तो आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो अभी अभी नई नई माँ बनी है और या फिर जिनका पहली बार बच्चा हुआ है। तो उन सभी को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो परेशानी है वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है भविष्य में, या फिर कितने लोगों ने ये चीज़ फेस की भी होगी। तो उसके साथ उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उस समस्या का समाधान करें, ये मैं आज आपको बताऊँ। वीडियो में इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि इस परिस्थिति से मैं खुद गुजरी हूँ और मैंने ये जो स्टेज थी ये मैंने फेस की है अपने घर में। नमस्कार, मैं हूँ रजनी भट्ट और मैं पेशे से एक आशा वर्कर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी बच्चों के बुखार के बारे में। छोटे बच्चे जो कि बुखार सभी को आता है, बुखार को हम बहुत नॉर्मली लेते हैं और समय समय पर बच्चों को बुखार आ जाता है। कभी टीके के बाद आता है, कभी मौसम बदलने से आ जाता है और कभी अपने आप ही बुखार बच्चों को आ जाता है। तो वो बुखार जो खतरनाक रूप भी ले सकता है और जो बच्चों के सर पे चढ़ के उन्हें बच्चों के दिमाग पे अटैक करता है, मैं उस बुखार के बारे में बातें कर रही हूँ। ऐसी ही एक सिचुएशन एक दिन मेरे साथ भी हुई। मेरी बेटी के साथ मैं गई थी और उसके बच्चे को अचानक ही रात को बुखार आया। रात को बुखार आने के बाद हमने उसे पैरासीटामोल की डोज़ दे दी थी। सुबह धीरे धीरे उसका बुखार जो है, धीरे धीरे हम जब उसको देख रहे थे तो बुखार बढ़ रहा था। बुखार जब बढ़ता रहा तो मैंने उससे कहा कि हम ठंडे पानी की पट्टी करते हैं, और बेटी घबरा रही थी क्योंकि इतना तेज़ बुखार बच्चे को कभी नहीं आया था इससे पहले। तो हमने क्या किया, रात भर हमने पानी की पट्टी उसको रखते रहे और हर 6 घंटे में उसको हमने पैरासीटामोल की दूसरी डोज़ देते रहे। तो सुबह 7 बजे हमने उसको पैरासीटामोल की डोज़ दी थी। उसके बाद 11 बजे, साढ़े 11 बजे करीब हमने सोचा इसको और एक खुराक पिला देते हैं। तो जैसे ही हम उसको दवाई पिलाने वाले थे तो मैं ऐसे ही काम में थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी। तो अचानक से जो है हमारा बच्चा जो है वो उसने बिल्कुल आंखें एकदम ऊपर को कर दी और मतलब उसके अंदर कोई बच्चे के अंदर मूवमेंट ही नहीं थी। उसने पूरा शरीर छोड़ दिया था, आंखें उसकी पलट चुकी थी और मुंह से बोलना, आवाज़ कुछ भी नहीं हो रही थी। वो ऐसी सिचुएशन थी कि कोई भी घबरा के, और मतलब कुछ भी हो सकता है एक माँ के साथ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ उसको देख के बेहोश हो जाती है। और ऐसा ही मेरी बेटी के साथ भी हुआ। वो उसे अचानक से पैनिक अटैक पड़ने लग गया और वो बार बार बेहोश हो रही थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं बच्चे को देखूं या फिर अपनी बेटी को ध्यान दूं। लेकिन फिर भी मैंने धैर्य से काम किया, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में हमेशा समझाया जाता है कि अपने आप पैनिक नहीं होना चाहिए और जैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को धैर्य में रखना चाहिए। बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी, धड़कन थोड़ी बहुत थी, धड़कन तो महसूस हो रही थी लेकिन सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी। बच्चा बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ था उसकी गोद में, और मेरी बेटी जो है वो अलग से रोई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, फिर गिर जा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे याद आया वो वक्त जब हमें ट्रेनिंग में समझाया जाता है कि ऐसा कभी भी होने पर हम सीपीआर दे सकते हैं। तो मैंने तुरंत से बच्चे को अपने सीपीआर दिया उसको, और धीरे जैसे ही मैंने उसको सीपीआर दिया तो थोड़ी देर मतलब 1 या 2 मिनट के बाद उसने जो है आँखें अपनी ऐसे झपकाई, और जब उसने आँखें झपकाई तो तब मेरी सांस में सांस आई। उसके बाद मैंने उसे तुरंत एक कंबल में लपेटा और हम सीधे हॉस्पिटल को निकल गए। वहाँ जाके हमने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि बुखार जो है सर पे चढ़ गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी परिस्थिति अगर कभी आ जाए तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले ये ध्यान रखें कि बच्चे के आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ना ही घबराना है, ना चिल्लाना है बच्चे के सामने, क्योंकि उससे बच्चा और ज़्यादा पैनिक हो जाएगा और घबरा जाएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बच्चे ने शरीर पे जो भी कपड़े पहने हैं उन्हें कम करना है, जिससे कि बच्चे की घुटन थोड़ी कम हो जाए और उसके शरीर को हमें स्पंज करने में आराम। बुखार नहीं उतर रहा है तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप सूती कोई भी कपड़ा लेके ठंडे पानी से और उसके सर पे और उसके पैरों पे रख दीजिए और उसके पूरे बदन को गीले कपड़े से पोंछते रहिए। दूसरी बात ध्यान रखने लायक ये है कि आपको बच्चे के शरीर के कपड़े जो हैं बिल्कुल कम कर देने हैं, जिससे कि उसका शरीर जकड़न महसूस ना करे, उसको बिल्कुल शरीर सरल रहे। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है बच्चे को सीपीआर। सीपीआर को अगर सरल भाषा में समझाऊं तो आपको अपने बच्चे को अपने मुंह से उसके मुंह में सांस देनी है, और जिसका तरीका ये है कि एक कपड़ा रख लीजिए, उस बच्चे के मुंह पे भी रख सकते हैं, और उसके बाद उसकी नाक बंद करके आप अपने मुंह से उसको सांस देंगे। रुक रुक के हर हर उसमें सांस देते रहेंगे उसको, जिससे कि वो तुरंत रिएक्ट करता है।
जिससे उसके शरीर का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे कम होने लग जाए। तो वैसे तो जो प्राथमिकता है हमें यही रखनी है कि हम तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर हो सकता है किसी के घर से हॉस्पिटल दूर है, किसी के पास सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस बीच में हमें चुपचाप बैठे नहीं रहना है। कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो फर्स्ट एड है हम दे सकते हैं बच्चे को। तो फर्स्ट एड में यही है कि अगर आप जा रहे हो, बच्चे को हॉस्पिटल लेते हुए भी जा रहे हो, किसी गाड़ी में जा रहे हो, तो गीला कपड़ा अपने साथ रखें, पानी रखें और उसके सर को और उसके बदन को गीले कपड़े से पोंछते रहें। और उसके मतलब पैनिक होके कुछ भी गलत ना करें, धैर्य बनाए रखें और बच्चे को अपना CPR देते रहें और पानी की पट्टी करते रहें। हॉस्पिटल जाने तक बच्चा जो है धीरे धीरे अपनी नॉर्मल उसमें। आप लोगों के दिल में भी, मन में भी कोई सवाल है जिसे आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो एज अ आशा वर्कर जितना मुझे सिखाया गया है इन 15, 16, 17 सालों में, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके उन सवालों का जवाब और आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं आगे इस चीज़ से रिलेटेड या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं अगली वीडियो में। तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों का समाधान। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूं। नमस्कार, मिलती हूं आपसे अपने अगले ब्लॉग में।